हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। आपको बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। आपका ऑप्शन है डेंटाइल है, आपका ऑप्शन बी है इनेमल है, और ऑप्शन नंबर सी है अस्थि है, और ऑप्शन नंबर डी है क्राउन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि है इनेमल है। आपका राइट आंसर क्या होगा? इनेमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, और ऑप्शन नंबर सी है ग्रसनी, और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, जो कि है छोटी आंत की लंबाई कितने हैं? 6 से 8 मीटर, 6 मीटर से लेकर 8 मीटर तक होती है। जबकि पूरे आहार नाल का कितना है? 8 मीटर से 10 मीटर तक होता है। आहार नाल का पूरा लंबाई कितना होता है? 8 मीटर से 10 मीटर होता है, जबकि उसमें से 6 से 8 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है पलाइड, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है विचार्ड। आपका राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? आपको पता है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? आपका ऑप्शन है ग्लूकोज में, प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च में, और ऑप्शन नंबर डी है फैटी एसिड में। तो आपका राइट आंसर है स्टार्च, जो कि है स्टार्च में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोजेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है ऊतक विज्ञान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है कोशिका विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यकृत से, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी है अमाशय से, और ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है यकृत। आपका राइट आंसर यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? आपको बताना है ट्रिप्सिन एंजाइम का कौन पचाता है, किसको ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है? तो आपको बताना है वसा को पचाता है, या फिर प्रोटीन का पाचन करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इनमें से सभी का पाचन ट्रिप्सिन किसका है? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन है। आप आपका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन का। वसा का पाचन नहीं करता है यहाँ पे, या कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आपका ऑप्शन है मुख गुहा में किस आहार का पाचन होता है? आपका ऑप्शन है प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी है वसा का, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस अम्ल का। आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ है? मुख गुहा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? आपको बताना है हरे पौधे होते हैं, मछली, कीट, अमीबा। स्वपोषी मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? हरे पौधे क्या है? स्वपोषी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण में के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सूर्य का प्रकाश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो डी जो कि है राइट है, इनमें से सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आपको बताना है क्लोरोफिल की, या फिर ल्यूकोप्लास्ट से आया, फाइटोक्रोम की आया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? क्लोरोफिल के कारण क्या है? पौधों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आपका बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मस्तिष्क पाया जाता है, या फिर तंत्रिका तंत्र, या मुख, या स्पर्शक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पर्शक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए C2H5OH है, C6H6O6 है, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6 है, और ऑप्शन नंबर डी है C6H6 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? C6H12O6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र रासायनिक सूत्र पाया। अभी कभी कभी यहाँ पर चीनी का भी रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का होता है C12H22 और O11। ये क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज का पूछा है, तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अब अगला क्वेश्चन क्या है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी है सर्वाहारी, और ऑप्शन नंबर डी है स्वपोषित। आपका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अमीबा क्या होता है? वो अपने कूटपाद द्वारा भोजन को पकड़ता है और अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। आपका ऑप्शन है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, और परजीवी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किसमें? हरे पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अब आपको पता होगा अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कूटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होगा? कूटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा पर कौन करता है? तो कौन करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, या लाइपेज करता है, या इमाइलेज करता है? कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए घेंघा रोग, मधुमेह या स्कर्वी या फिर एड्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे घेंघा होगा। कभी कभी यहाँ पे घेंघा रोग का ग्वाइटर क्या लिखता है? ग्वाइटर लिखता है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से कौन होता है? घेंघा होता है, या फिर ग्वाइटर, या फिर गलगंड भी इसे कहते हैं। घेंघा रोग को गलगंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आपका ऑप्शन है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी है समभोगी, ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मृतजीवी। आपका राइट आंसर क्या होगा? मृतजीवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत मंजन कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उभयलिंगी जंतु है। तो आपको बताना है उभयलिंगी जंतु कौन है। आपका ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो आपका राइट आंसर क्या है? केचुआ। केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जानवर है। अगला देखते हैं सभी हरे पौधे होते हैं। आपको बताना है हरे पौधे कैसे हैं? स्वपोषी, मितपोषी, परजीवी, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वपोषी। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मंड। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो आपको बताना है कि क्यों उबाला जाता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मंड को घोलने के लिए, या फिर क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या फिर पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से होगा मंड को घोलने के लिए भी किया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है किसे किस पे? 5x में, 5x पर, या 10x पर, या फिर 25x पर, या 45x पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10x पर। किस पे होगा? 10x पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? आपको बताना है वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूटपाद किसमें पाया जाता है? आपको अभी हमने ऊपर बताया था कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा। अमीबा में क्या पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? आपका ऑप्शन है हरा, नीला, लाल और सफेद। आपका राइट आंसर क्या होगा? हरा, जो कि है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? अभी हमने आपको पीछे बताया, यहाँ पे क्या था कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन था? घेंघा था। यहाँ पे अब क्वेश्चन को उलट दिया, यानी यहाँ पे क्या दिया? ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसके? आयोडीन की कमी से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपचयन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है उपचयन, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग किसमें होता है? इसमें उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में होता है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? उपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कि आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसमें से निकलता है। तो आपका ऑप्शन है जल में से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल से। किससे होता है? जल से। किससे ऑक्सीजन निकलता है? जल से। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, या फिर बॉडी लवक में, या फिर लाल रक्त कणिका में, या श्वेत रक्त कणिका में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आपको बताना है प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो कैसे बना रहता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है अपघटन अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको बताना है किसकी जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? आपका ऑप्शन है अणु की गति, या फिर ऑप्शन नंबर बी संघ है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि वृद्धि है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? समन्वय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट वृद्धि, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण होता है। आपको बताना है स्वपोषी पोषण किसमें होता है। स्वपोषी मतलब कि जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पौधों में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कुट प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में, या फिर ऑप्शन नंबर सी कवक में, या फिर ए और बी दोनों में। तो आपको स्वपोषी किसमें होता है? पौधों में होता है, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रहणी भाग है। आपको बताना है ग्रहणी किसकी भाग है। अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है बड़ी याद का, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहा का, और ऑप्शन नंबर सी है छोटी याद का, और ऑप्शन नंबर डी है अमाशय का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है छोटी आंत का। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कब होता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी है रात में होता है, और ऑप्शन नंबर सी है दिन और रात दोनों में होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश से आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ? दिन में मिलेगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दिन में। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण है। आपको बताना है मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है। आपका ऑप्शन है अमीबा है, ऑप्शन नंबर बी है गोबर छत्ता है, और ऑप्शन नंबर सी है गुड़हल है, ऑप्शन नंबर डी है अमरबेल। तो मृतोपजीवी यानी कि जो मरे जीवों पे अपना
मरे या सड़े गले पर अपना अपना जीवन बिताते हैं। तो कौन है? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या है? मृतोपजीवी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। आपको बताना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोप्लास्ट में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या कहाँ पे होता है? ल्यूकोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी जो कि है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? परिशेषिका। परिशेषिका हिस्सा है। आपको बताना है परिशेषिका किसका हिस्सा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का, ऑप्शन नंबर बी है जो कि संवहन तंत्र का, और ऑप्शन नंबर सी है जो कि तंत्रिका तंत्र का, और ऑप्शन नंबर डी है जो कि जनन तंत्र का। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आहार नाल का। किसका होगा? आहार नाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन आपको बताना है श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी है जल और ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जड़ में होता है, ऑप्शन नंबर बी है पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है तना में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे या फिर तना में भी नहीं होता है और जड़ में नहीं, कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पत्तियों में, यानी कि किसमें होगा? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया, और ऑप्शन निमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी बी क्या है? निमोनिया, और ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है मधुमेह। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि है मलेरिया। मलेरिया क्या है? मच्छर के काटने से होता है, यानी कि श्वसन तंत्र संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आपका ऑप्शन है वायवी, ऑप्शन नंबर बी है अवायवी, और ऑप्शन नंबर डी है सी है ए और बी दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? वायवी। वायवी में ऊर्जा मुक्त होता है, अवायवी में ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मछली। मछली का श्वसनांग है। आपको बताना है मछली किसके द्वारा सांस लेती है? ट्रेकिया द्वारा, या फिर गिल्स द्वारा, या त्वचा द्वारा, या फेफड़ा द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गिल्स द्वारा। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वतंत्र रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 8, और ऑप्शन नंबर सी है 10, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि है 10। आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी जो कि है 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो आपका बताना है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, यानी फिर ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का मुद्रा दिया है, यहाँ पे कभी कभी ऊर्जा का सिक्का पूछ लेता है। तो क्या क्या होता है? ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है एडीपी, ऑप्शन नंबर बी है एटीपी, ऑप्शन नंबर डी है डीटीपी, और ऑप्शन नंबर डी है पीडीपी। तो आपका राइट आंसर है एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपको बताना है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपका ऑप्शन है अवायवी होता है, ऑप्शन नंबर बी है अवायवी, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? अवायवी। अवायवी में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कहाँ बनता है? अवायवी में। अवायवी में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं पायरुवेट। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो पायरुवेट के विखंडन के कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा देता है वह यह क्रिया कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी है हरित लौक में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से केंद्रक में। तो आपका राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आपको बताना है कि जो एडीपी हो उसे टूटता है तो वहां पे कितना ऊर्जा मुक्त होता है। आपका ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर बी है 305 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि हमने क्वेश्चन देख लिया है किस वायवी में। किसमें होता है? वायवी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर एक गाल्जी कॉम्प्लेक्स में, या फिर कोशिका द्रव्य में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है राइट आंसर। किसमें है? कोशिका द्रव्य में। किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आम में, या फिर हाइड्रीला में, ऑप्शन नंबर सी है नागफनी में, ऑप्शन नंबर डी किसमें? कनेर में। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि है हाइड्रीला में। हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन किसमें पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रा में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या किण्वन क्रिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। आपको बताना है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
ए हाइड्रा का, ऑप्शन नंबर बी है स्टारफिश का, ऑप्शन नंबर सी काकरोच का, ऑप्शन नंबर डी पाइल्स का। आपका आपका राइट आंसर काकरोच का। क्या है? काकरोच का। ट्रैकिया किसमें पाया जाता है? काकरोच। जैसे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े ट्रैकिया वो उनका श्वसन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नली चलनी चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। आपको बताना है चलनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती हैं? जंतुओं में पाई जाती है, या फिर फ्लोएम में पाई जाती है, या फिर जाइलम में, या फिर एक कोशिकीय पौधों में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम पाई जाती है। किसमें? फ्लोएम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन अवधि कितने होते हैं? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है? आपको बताना है निम्न में से कौन संवाहक ऊतक है। आपका ऑप्शन है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है जाइलम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से ए और बी और सी दोनों। तो आपका एपिडर्मिस कौन है? संवाहक ऊतक कौन है? संवाहक ऊतक कौन है? जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। कौन है? फ्लोएम भी है और जाइलम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? आपको बताना है रक्त क्या है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका है, और ऑप्शन नंबर सी है पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है ऊतक है। कौन है? ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ किससे? पेरिकार्डियस से, या फिर फ्लोएम से, ऑप्शन नंबर सी है जाइलम से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है पेरिकार्डियस कार्डियम से, पेरिकार्डियम से। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से कौन गिरता है? मानव हृदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? आपको बताना है जो मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनकी जीवन अवधि कितनी होती है? कितने होते हैं? यानी 4 महीना से अधिक होता है। कितना होता है? 4 महीना से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किसमें? आपको बताना है हीमोग्लोबिन कौन से जीव में नहीं पाया जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी में, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी में, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मक्खी में। मक्खी में क्या? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कौन सा जीव है जो कि मक्खी है जो कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रंग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कौन सा रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी है पीलिया, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी है डायरिया। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि है पीलिया। आपका राइट आंसर क्या है? पीलिया। अगला क्वेश्चन देखिए है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का संवाहक कौन होता है? आपको बताना है ऑक्सीजन का संवाहक कौन होता है, यानी ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है लसिका, और ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। आपका ऑप्शन है थाइमस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वृषण द्वारा। आपका राइट आंसर क्या होगा? एड्रिनल द्वारा। किससे? एड्रिनल द्वारा किससे? रुधिर चाप का नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपको बताना है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, या फिर काकरोच में, या फिर घोंघा में, या फिर ऊँट में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? काकरोच में जो कि है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो कि है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आपको बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 8, और ऑप्शन नंबर सी है 1, और ऑप्शन नंबर डी है 4। आपका राइट आंसर क्या है? 4। यहाँ पे कितना होगा? 4। मानव हृदय में कितना होते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है कि जो स्टोमेटा का खुलने और बंद करने की क्रिया होती है वो कौन नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है द्वार कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चलनी नलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है मूल रोम। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि है द्वार कोशिकाएं। कौन होगा? द्वार कोशिकाएं, जिसे गौड़ कोशिका भी कहते हैं। द्वार कोशिका क्या कहते हैं? गौड़ कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, या टहनी द्वारा। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि है रंध्र द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? आपको बताना है सबसे तेज धड़कन किसका होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेल का, ऑप्शन नंबर बी है चूहा का, और ऑप्शन नंबर सी है हाथी का, और ऑप्शन नंबर डी है आदमी का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेल का, ऑप्शन नंबर बी है चूहा का, और ऑप्शन नंबर सी है हाथी का, और ऑप्शन नंबर डी है आदमी का। तो आपका राइट आंसर क्या है? चूहा का। किसका होता है? चूहा का। यानी कि चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। तो चूहा का कितना होता है? 500 से लेकर 600। कितना होता है? 500 लेकर 600 एक मिनट में। एक मिनट में कितना होता है? एक मिनट में कितना? 500 से लेकर 600 तक धड़कता है। 600 बार या 500 बार धड़कता है। किसका? चूहा का। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है फ्रक्टोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज के रूप में। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है थ्रोम्बिन के, ऑप्शन नंबर बी है फाइब्रिन के, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन के, ऑप्शन नंबर डी है सीरम के। आपको बताना है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या लाल रक्त लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4.0 से 4.8, ऑप्शन नंबर बी है 5.0 से 5.8 और ऑप्शन नंबर सी है 6.0 से 6.8, ऑप्शन नंबर डी है ये 7.0 से 7.8। आपका राइट आंसर का पीएच कितना है? 7.0 से 7.8। आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? आपको बताना है जो रुधिर है वो कौन सा अवयव है जो उसे रक्त को रोकने में मदद करता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लसिका, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा आपका, देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। आपको अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का संवहन करता है, वहन करता है, या फिर अमीनो अम्ल का करता है, या फिर भोजन का पाचन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। आपको राइट आंसर क्या होगा? जल का वहन करता है। कौन करता है? जल का वहन। जाइलम रहेगा तो जल का करेगा और फ्लोएम रहेगा तो भोजन का करेगा। कौन भोजन का वहन करेगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? आपको बताना है पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा के द्वारा होता है, रंध्र या मध्य शिरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय से, अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है फेफड़े द्वारा। आपका ऑप्शन क्या है? फेफड़े द्वारा है। ऑप्शन नंबर बी है अलिंदो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सी है नीलय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर का नीलय द्वारा, किसके द्वारा होता है? नीलय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है बैरोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। आपको बताना है पादप में किस फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके? जल संवहन के लिए, अमीनो अम्ल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, या फिर ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि भोजन को संवहन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो कि आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन नंबर डी है लसिका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि है प्लेटलेट्स। कौन बताता है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? पराशरण द्वारा होता है, या फिर विसरण द्वारा होता है, या फिर अवशोषण द्वारा होता है, या फिर रसोरोहण द्वारा। आपका रसारोहण द्वारा होता है। आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी जो कि विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय का औसतन प्राकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? 120 mm/sg, या फिर 90 mm/sg, या 150 mm/sg, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? 120 mm/sg। मानव हृदय का औसतन प्राकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm/sg। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है 120 mm/sg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है तना में, ऑप्शन नंबर सी है पत्ती में, ऑप्शन नंबर डी क्या है? फूल में। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि है पत्ती में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका, गाढ़ कोशिका को कौन सी भित्ति मोटी होती है? आपको बताना है भीतरी, आपका ऑप्शन नंबर बी है बाहरी, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्व, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या होगा? बाहरी। क्या होता है? बाहरी, बाहरी।